प्रशांत शर्मा आपके लिए आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटीन पे, कि प्रोटीन हमें कौन सा लेना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट लेना चाहिए, आइसोलेट लेना चाहिए या हाइड्रोलाइज लेना चाहिए। क्योंकि जनरली तीन ही हैं जो मेन सेल होते हैं, जो वे प्रोटीन हैं तीन, वो मेन तीन ही सेल होते हैं, मतलब आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट और आपका हाइड्रोलाइज। पर कौन सा लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, एक ये भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं इसमें आपको इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। पहला मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं आपको कि कॉन्सेंट्रेट में, आइसोलेट में और हाइड्रोलाइज में डिफरेंस क्या होता है। कॉन्सेंट्रेट जो होता है वो उसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट तो सब में ही होता है, पर फर्क क्या होता है कि मान लीजिए प्रोटीन अगर कॉन्सेंट्रेट है, कॉन्सेंट्रेट में मान लीजिए 24 ग्राम प्रोटीन होगा या 22 ग्राम प्रोटीन होगा या 30 ग्राम प्रोटीन होगा, वटएवर जो भी इनमें से जो भी फिगर बनता है। आइसोलेट के अंदर प्रोटीन कंटेंट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। मान लीजिए अगर 24 ग्राम प्रोटीन है कॉन्सेंट्रेट में, आइसोलेट के अंदर आपका 25 ग्राम हो जाएगा या 26 ग्राम हो जाएगा। हाइड्रोलाइज में सेम चीज और बढ़ जाएगी, प्रोटीन कंटेंट और बढ़ जाएगा, 27 ग्राम या 28 ग्राम हो जाएगा। पर सर्विंग के हिसाब से मान लीजिए कि एक प्रोटीन में 80 ग्राम के आसपास बोला जाता है कि 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रोटीन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट का मान रहे हैं, 90 जो है वो हम आइसोलेट का मान रहे हैं, उससे ज्यादा जो होगा वो हाइड्रोलाइज मान रहे हैं। मतलब जितना प्योरीफॉर्म करते जाएंगे, जितना प्योर करते जाएंगे, उसको प्रोसेस करते जाएंगे, उतना वो प्रोटीन कंटेंट बढ़ता जाएगा, फैट परसेंटेज कम होती जाएगी, कार्ब कम हो जाएगा। मेजर यही डिफरेंस होता है कि प्रोटीन, कार्ब और फैट। जो कॉन्सेंट्रेट होता है उसमें थोड़ा सा मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी थोड़े से कम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। आइसोलेट में थोड़े और ज़्यादा होते हैं, और जो आपका हाइड्रोलाइज है उसमें और ज़्यादा होते हैं। पर जनरली जो मार्केट में ज़्यादातर सेल होता है वो आइसोलेट सेल करते हैं, जल्दी रिकमेंड भी यही करते हैं कि आइसोलेट लो। पर आइसोलेट और हाइड्रोलाइज में, सॉरी, आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट में प्राइस का बहुत डिफरेंस होता है। मान लीजिए अगर आपको कॉन्सेंट्रेट अगर पड़ रहा है, कॉन्सेंट्रेट मान लीजिए आपको पड़ेगा 4000 का तो या 4500 का, अगर आप इंपोर्टेड अगर ले रहे हैं, मतलब इंपोर्टेड सप्लीमेंट अगर आप लेते हो तो 4000 4500 का पड़ेगा जो कॉन्सेंट्रेट है। आइसोलेट जो होगा वो और महंगा होगा, 1500 1000 रुपये और महंगा होगा। हाइड्रोलाइज और ज्यादा महंगा होगा। पर आपके लिए फायदा है, मतलब सिर्फ प्रोटीन सर्विंग, मतलब 1 ग्राम या 2 ग्राम फैट का डिफरेंस। मान लीजिए जैसे कॉन्सेंट्रेट के अंदर 2 ग्राम कार्ब है या 3 ग्राम कार्ब है, आइसोलेट के अंदर 2 ग्राम कार्ब है या 1.5 ग्राम कार्ब है। सिर्फ 1.5 ग्राम के लिए आप 1500 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करोगे। या फिर मान लीजिए फैट में ले लीजिए कि कॉन्सेंट्रेट में, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए 2 ग्राम फैट है कॉन्सेंट्रेट में, आइसोलेट में 1 ग्राम फैट है, हाइड्रोलाइज में और कम हो गया, मान लीजिए 0 हो गया, 0 का हो गया, 0 उसका 0 फैट हो गया, प्रोटीन हाई हो गया। सिर्फ इतना डिफरेंस करने के लिए आप इतना पे करोगे एक्स्ट्रा 1500 रुपए या 1000 रुपए। और क्योंकि डिफरेंस यही होता है, कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं होता उसमें, अब प्योरीफॉर्म होती जा रही है, उसका प्रोटीन बढ़ता जाएगा, फैट ड्रॉप कम हो, फैट और कार्ब कम होता जाएगा। पर फायदा क्या, अगर आपने मान लीजिए प्रोटीन आप ले रहे हो कि आइसोलेट लेंगे जिसमें फैट और कार्ब कम होता है, पर एक रोटी खा ली सब बराबर, तो क्यों लेना। वो चीज लीजिए जो आपको हेल्प करे। मतलब पैसा पेड़ में तो उगता नहीं है कि कहीं से भी आपने लिया या आपके पास बहुत एक्सेस मनी है तो बात अलग है कि आप कहीं से कुछ भी उठा लो। पर बेटर तरीका यही है कि आप प्रोटीन जो है, मैं जो रिकमेंड करता हूं वो मैं इसमें वीडियो में बता दूंगा आगे आपको। पर जो डिफरेंसेस है वो सिर्फ यही है कि जो कॉन्सेंट्रेट है उसमें प्रोटीन कम होगा, आइसोलेट में ज्यादा होगा, हाइड्रोलाइज में और ज्यादा होगा। फैट जो होगा कॉन्सेंट्रेट में थोड़ा सा ज्यादा होगा, आइसोलेट में कम होगा, और हाइड्रोलाइज में ऑलमोस्ट नहीं होगा। सेम ऐसी कार्ब की रेशियो होती है। तो स्पेशल कोई लॉजिक नहीं होता कि आप आइसोलेट ही लो या हाइड्रोलाइज ही लो। लोग महंगे प्रोडक्ट की तरफ भागते हैं। पर एक बंदा जो, मतलब बच्चा जो सैलरी, लिमिटेड सैलरी आ रही है, उसके अंदर से एक प्रोटीन ले रहा है, अच्छा कि हाँ मेरे को ये, मैं प्रोटीन लूंगा, मेरा साइज बढ़ेगा। पर महंगा क्यों, जब आप नॉर्मल फूड ले रहे हो तो क्यों 1-2 ग्राम के लिए क्या लॉजिक है। मतलब मान लीजिए 1 ग्राम कार्ब अगर डिफरेंस आ गया, 4 कैलोरीज। आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या आपको कोई कंपीट कर रहे हो तो एक अलग चीज है, पर
लॉजिक नहीं है। आप हाइड्रोलाइज में या आइसोलेट लेने का खास लॉजिक नहीं है। आप नॉर्मल लो, कोई मेजर लॉजिक नहीं है। आप कॉन्सेंट्रेट ही लो, कोई इश्यू नहीं है। मैं आगे ये भी बता दूंगा आपको कौन सा प्रोडक्ट कौन सा लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, सब बता दूंगा आपको। पर उसके अंदर आप मेजर लॉजिक नहीं है आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट में। आप वो प्रोडक्ट लो जो आपके पॉकेट में अलाउ करे, ताकि आपको सिस्टम अच्छा हो। अच्छा प्रोटीन लो जो जेन्युइन हो, अच्छा हो, जो आपको सूट करे। सेकेंड, ये तो डिफरेंस हो गया कि क्या डिफरेंस होता है प्रोटीन में, सॉरी कॉन्सेंट्रेट में, आइसोलेट में और हाइड्रोलाइज में। सेकेंड के कब लेना चाहिए। स्टार्टिंग में ही कोई बच्चा नया जिम में आ रहा है तो उसके लिए प्रोटीन नहीं है। इसलिए नहीं है, पहला तो ना तो डाइट ले पा रहा प्रॉपर, ना ही उसने वर्कआउट किया प्रॉपर। जब दोनों चीज प्रॉपर नहीं करी तो सप्लीमेंट लेके क्या करेगा। खर्च करने का लॉजिक नहीं है, वेस्ट हो जाएगा पैसा, कोई फायदा नहीं है उसका। आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर वर्कआउट करो, अपना भी चेंज आ जाएगा। बहुत ज्यादा है तो अपने ट्रेनर से बोलो सर मेरे को थोड़ा सा विटामिन बता दो, नहीं तो आप खुद गूगल करो, सर्च करो कि कौन सा विटामिन लेना चाहिए। बेसिक 2-3 विटामिन होते हैं जो नीड होती है। मल्टीविटामिन आप कोई भी उठा लो, एक विटामिन आप ले सकते हो। वैसे आप बेटर यही रहेगा कि आपको जो ट्रेनर है उससे आप कंसल्ट करो, वो आपको विटामिन बताएगा, अब वो विटामिन आप लो। सिर्फ विटामिन लो जो बेसिकली नीड, मतलब आपको स्वेटिंग में निकलेगा, पसीना निकलता है, या न्यूट्रिशन वाली जो डेली नीड होती है वो आप डाइट से करो। डाइट से प्रोटीन डाइट पूरी करो, वर्कआउट पूरा करो। जब आपका रिदम बन जाए 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीना, या जब आपको लगता है कि हाँ अब मैं अटक गया हूं, अब मेरे को चेंज नहीं आ रहा, तब आप प्रोटीन ऐड करना। उससे पहले मत ऐड करना। मतलब अननेसेसरी नहीं कि आप घुस गए जिम के अंदर कि प्रोटीन लेने से बॉडी बन जाएगी, नहीं बनेगी। प्रोटीन लेने से बॉडी नहीं बनती, मेहनत करने से बनती है, डाइट लेने से बनती है, वर्कआउट करने से बनती है। प्रोटीन का रोल आगे आता है, स्टार्टिंग में नहीं आता। प्रोटीन में मान लीजिए प्रोटीन कंटेंट बढ़ रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपने एक स्कूप लिया, एक स्कूप 33 ग्राम के आसपास का स्कूप है, 33 ग्राम का, उसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल गया, पर वो तो एक आपका न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करेगा ना। मतलब आपने डाइट, मतलब मान लीजिए मेरी कैलोरीज की डाइट मान लीजिए 2000 है, मैं 2000 डाइट अगर उससे पूरी नहीं करूंगा फूड से, तो मैं चेंज कहां से लाऊंगा। प्रोटीन बाद में, पहले नहीं। पहला तो ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। पहला ये हो गया कि कौन सा डिफरेंस क्या है। दूसरा ये हो गया कि आपको कब लेना चाहिए। स्टार्टिंग में कोई लॉजिक नहीं है, थोड़ा वर्कआउट रिदम में बनाओ, फ्लो बनाओ, डाइट अच्छी लो, न्यूट्रिशन अच्छा लो। लेना आपको बाद में भी पड़ेगा, ये नहीं है कि अपने प्रोटीन शुरू किया तो डाइट कम कर दी ना। डाइट भी चाहिए, वर्कआउट भी चाहिए, तब प्रोटीन चाहिए। पर तब जब आपकी कहानी अटक जाए, मतलब आप स्टेबल हो जाओ, हाँ आपको चेंज नहीं आ रहा, अब न्यूट्रिशन भी लेके पूरा नहीं हो रहा, अब इसमें लेके पूरा नहीं हो रहा, तब हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना है। प्रोटीन मतलब एक्स्ट्रा डाइट एक तरह की हो गई, तब आप वो चीज ऐड करो। और ये मील रिप्लेसमेंट नहीं है। प्रोटीन जो होता है मील रिप्लेसमेंट नहीं होता। मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि गेनर में, मील रिप्लेसमेंट में और प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है और किसको लेना चाहिए। जनरली लोगों की थिंकिंग होती है कि सर मैं तो ऑफिस में हूं, इस टाइम पे मैं डाइट नहीं ले पा रहा, तो मैं प्रोटीन ले लेता हूं। भाई प्रोटीन जो है वो आपको प्रोटीन दे रहा है। मतलब मान लीजिए 25 ग्राम प्रोटीन है, 2 ग्राम कार्ब है, 1 ग्राम फैट है, वो कहां आपका मील रिप्लेस थोड़ा ना करेगा। मील के अंदर सब कुछ बैलेंस होता है। मतलब एक अच्छी मात्रा में आपका कार्ब होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, प्रोटीन में रिप्लेस थोड़ा ना करेगा। और सबसे बड़ी चीज वो सॉलिड फूड है। मतलब आप 3 मील ले रहे हो दिन में, अगर 3 मील में 1 मील आपने लिक्विड ली, सॉलिड फूड तो लिया ही नहीं। लिक्विड से क्या होगा, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी, फिर क्या करोगे। तो प्रोटीन जो होता है वो मील रिप्लेसमेंट नहीं होता। और अब है मेन चीज कि जी कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, कौन सा ब्रांड लेना चाहिए। तो प्रोटीन आप वो लो जो आपकी पॉकेट को अच्छा हो। कोई लीडिंग ब्रांड नहीं लेना, या कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेना जिसमें आपको लगे कि हाँ ये लेने से हो गया, या आपने कुछ सुन के लिया कि आपके दोस्त ने बोल दिया, किसने बोल दिया, अबे ये ले ले इससे बन जाएगी। कुछ नहीं होगा। प्रोटीन सिर्फ डाइट की तरह ही आपको वर्क करेगा। तो आप उसको वो प्रोटीन कंटेंट लो, मतलब वो प्रोटीन लो जो आपके पॉकेट को अलाउ करे। जैसे मेरा जो पर्सनल रिकमेंड होता है वो ये होता है कि मैंने खुद वैसे बहुत इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स लिए हैं, अभी तक मैंने इंपोर्टेड ही लिए थे सारे।
कुछ टाइम पहले से मैंने इंडियन शुरू किया है, क्योंकि इंडियन में भी बहुत अच्छी कंपनीज आ गई हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं। क्योंकि इंडियन में और इंपोर्टेड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इंपोर्टेड जो बॉक्सेस हैं वो बने बनाए बाहर से आते हैं, और जो इंडियन कुछ अच्छी कंपनीज हैं जो प्रॉपर लाइसेंस के साथ, प्रॉपर जीएसटी के साथ प्रॉपर वर्क कर रही हैं, जो अच्छे फर्म हैं, वो भी बाहर से ही मंगाते हैं रॉ फॉर्म में, यहां लाके उनके अंदर फ्लेवर ऐड करके सेल करते हैं। तो सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें ऐसा कुछ, बस ये है वो बॉक्स के अंदर बना हुआ आ रहा है इंपोर्टेड जो है, और जो हमारा इंडियन है वो रॉ फॉर्म में आ रहा है, हम उसको फ्लेवर ऐड करके आगे सेल कर रहे हैं। यही डिफरेंस है। अब मान लीजिए जैसे आप ऑन गोल्ड ले रहे हो, ऑन गोल्ड लिया आपने कि ऑप्टिमम गोल्ड जो है तो वो आपको पड़ेगा करीब 5500 का या 6000 रुपए का। सेम कंटेंट, क्योंकि जो आपका ऑन गोल्ड है वो है आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट, और जो इंडियन है, इंडियन में भी ऐसे ही प्रोडक्ट सेल होते हैं, इसमें आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट होते हैं। जो मैं कह रहा हूं कि कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, आप वो प्रोटीन लो जिसके अंदर आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट मिक्स हो। प्योर कॉन्सेंट्रेट भी मत लो, प्योर आइसोलेट भी मत लो, इन बिटवीन लो। डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी अच्छे होंगे, प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू सारी अच्छी होंगी, उसके अंदर फैट कम होगा, कार्ब भी ठीक मात्रा में होगा उसका, तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। कार्ब भी अच्छा, उसमें तो आपको आइसोलेट भी आ गया, कॉन्सेंट्रेट भी आ गया। जैसे ऑन के अंदर कॉन्सेंट्रेट भी है और हाइड्रोलाइज भी है, सॉरी कॉन्सेंट्रेट भी है और आपका आइसोलेट भी है। ऐसे ही इंडियन है, अब वो मान लीजिए आपको पड़ रहा है 5500 का जो ऑन गोल्ड है, सेम चीज आपको इंडिया में इंडियन प्रोडक्ट्स में मिल जाएगी 35 में, तो 2000 का फर्क पड़ गया। है कुछ खास नहीं, बस ये है कि वो बाहर से बना बनाया आया है, ये हम यहां पे ले रहे हैं। और इसके अंदर फायदा भी आपको होगा, पहला तो सस्ता है, उसके साथ में कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हो, अपनी डाइट पूरी कर सकते हो जो पैसे बच रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल कुछ थोड़ा आगे पीछे खर्च कर सकते हो, अपने पॉकेट मनी आपकी बचेगी, फायदा होगा। सेकंड, इंडियन लेने का एक फायदा और भी है कि आपको कॉपी नहीं मिलेगी, कॉपी का डर नहीं रहेगा कि इंडियन की इंपोर्टेड है कि यार भैया ये ओरिजिनल है या नकली है। सभी के दिल में ये डाउट होता है कि भैया ओरिजिनल है या नकली है, इंपोर्टेड ले रहे हैं ओरिजिनल है नकली है। इंडियन में वो चक्कर ही नहीं है, क्योंकि वो जो फर्म है वो इंडियन फर्म है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप मिनट में पकड़ लोगे, मिनट में केस कर दोगे, मिनट में उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। पर इंपोर्टेड अगर हुई, मान लीजिए मैं भी एक ट्रेनर हूं, मैंने किसी को सेल किया, अब उसने बोला भैया इसमें कोई दिक्कत है, मैं क्या करूंगा, मैंने जिससे लिया मैं उसको बोलूंगा, वो क्या करेगा, वो एक डीलर से जिससे लिया उसने वो उसको बोलेगा, या वो आगे इंपोर्टर जिसको लिया जिस इंपोर्टर से उसको बोलेगा। फाइनली फंसा कौन, जिसने लिया था। मैंने तो आगे कंप्लेंट करी, उसने आगे कंप्लेंट करी, पैसे किसके डूबे, उसके डूबे जिसने लिया था, तो फंस गया वो, उसके तो पैसे खत्म, 5500 के आसपास गए। अगर मान लीजिए कोई अच्छा प्रोडक्ट ले रहा है, वो 5-6 हजार का कोई प्रोडक्ट ले रहा है, कोई दिक्कत आ गई उस प्रोडक्ट के अंदर, तो ट्रेनर क्या करेगा बेचारा, वो तो आगे बोल देगा, वो आगे बोल देगा, वो उसको आगे बोल देगा। पर ना तो ट्रेनर की गलती, ना डिस्ट्रीब्यूटर की गलती, ना इंपोर्टर की गलती। फंस गया कौन, बेचारा वो जिसने खरीदा था, उसके पैसे खराब हो गए। डाउट जो दिल में था वो डाउट बना रहेगा कि मैं यार ओरिजिनल खा रहा हूं या नकली खा रहा हूं। कितना चेक आप फाइनली ये करोगे, लैब टेस्ट कराओगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कंप्लेंट कर लोगे ज्यादा ज्यादा, और कुछ नहीं कर पाओगे। पर जो इंडियन होगा उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो आप वर्क कर सकते हो। और इंडियन है तो आपको ये भी पता है कि भैया कहां से आ रहा है, कहां बन रहा है, सब लिखा होता है उसके पीछे, डब्बे के पीछे, कि इंपोर्टर इसका मैन्युफैक्चर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, सब लिखा होता है, उनका FSI लाइसेंस लिखा होता है, सब मेंशन होता है उसमें, सब कुछ मेंशन होता है, कंप्लीट होता है वो, क्योंकि वो सेल कर रहे हैं, मार्केट आपके घर में बैठ के आपको दे रहे हैं। आप जहां पे खरीद रहे हो, इंडिया आपका घर ही तो हुआ, अपने घर से आप अपना घर का सामान ले रहे हो, अपने पैसे अपने घर में दे रहे हो, तो आपका भी फायदा है, कंट्री का भी फायदा है, सबका फायदा है। तो मेरा तो पर्सनल यही रिकमेंडेशन होता है कि आप इंडियन लो, ताकि सस्ता भी पड़े, कॉपी का चक्कर भी ना रहे, और कोई दिक्कत होती है तो फटाफट सॉल्व भी हो जाएगी। क्योंकि अब कोई ट्रेनर को बोलोगे आप, ट्रेनर सीधा मिनट में उस बंदे को बोलेगा जिसने उससे लिया है, कंपनी में बात पहुंच गई, वो चेक करके तुरंत बता देंगे आपको कि भैया ये दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं है,
पर इंपोर्टेड में ऐसा चक्कर है ही नहीं, कैसे करोगे उसको मैनेज, कर ही नहीं पाओगे। तो ये कुछ चीजें थी जो डाउट्स थे लोगों की, मिथ थी कि कौन सा प्रोटीन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, आइसोलेट लेना है, कॉन्सेंट्रेट लेना है। तो मेरे को लगता है जहां तक मेरे को पता था मैंने आपको बता दिया कि आप कौन सा लो। कि पहली चीज, स्टार्टिंग के बच्चों के लिए प्रोटीन कोई फायदा नहीं है, कुछ टाइम बाद लो जब तक आपका रूटीन बन जाए। मील रिप्लेसमेंट नहीं है ये, क्योंकि मील रिप्लेसमेंट में आपको कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, अलग वीडियो बना दूंगा जैसे मैंने बताया है। और कौन सा लेना चाहिए, इंडियन इंपोर्टेड, ये भी आपको बता दिया, पर आपको कौन सा लेना है, हाइड्रोलाइज लेना है, कॉन्सेंट्रेट लेना है या आइसोलेट लेना है। तो मैंने बता दिया आपको कि आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट जो मिक्स आते हैं, इंग्रेडिएंट साइड में मेंशन होता है, मैं इसमें कोने में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि इंग्रेडिएंट साइड में मेंशन होता है सारा कि प्रोटीन के अंदर क्या है, आइसोलेट है, कॉन्सेंट्रेट है या हाइड्रोलाइज है। सबसे बड़ी एक और चीज कि वो चीज बनी किससे है, वे है तो मिल्क से बना है या फिर सोया से बना है। अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो, इंग्रेडिएंट में जरूर चेक करना कि अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो तो उसमें मिल्क हो, इंग्रेडिएंट जो इंग्रेडिएंट उसके अंदर होगा वो मिल्क होना चाहिए, सोया नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप पैसे देके मिल्क कंटेंट खरीद रहे हो, मतलब आप वे खरीद रहे हो, आप सोया नहीं खरीद रहे हो। मैं वो भी मेंशन कर दूंगा कि कौन सा उसमें क्या मेंशन होता है। वैसे इंग्रेडिएंट में सब मेंशन होता है कि मिल्क है डला हुआ है, सोया डला हुआ है, आइसोलेट है, कॉन्सेंट्रेट है, हाइड्रोलाइज है, सब मेंशन होता है। सिर्फ सर्विंग साइज होती है उसमें ये लिखा होता है सर कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट। हम जनरली वही पढ़ते हैं, साइड में नजर नहीं मारते। बहुत कम लोग होते हैं या ट्रेनर्स होते हैं जो साइड में देखते हैं। तो आप भी ट्राई करो कि जब भी आप खरीदो, कोई भी प्रोटीन खरीदो, कंटेंट तो चेक कर ही लो कि क्या प्रोटीन है, क्या कार्ब है, क्या फैट है उसके अंदर, पर इंग्रेडिएंट भी चेक करो कि उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट है, आइसोलेट है, हाइड्रोलाइज है, या उसमें क्या क्या डला हुआ है और क्या क्या डाल रखा है, मिल्क से बना है, सोया से बना है। ये सब चीजें देखो आप, ताकि आपको पता रहे कि आप कहां अपना पैसा लगा रहे हो, क्या आप खा रहे हो। क्योंकि कंटेंट तो अलग है, जो प्रोटीन कार्ब है वो तो अलग है, वो तो सोया और मिल्क ऐड करके भी बन सकते हैं। तो आप इंग्रेडिएंट भी चेक करो कि क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें का ध्यान दो, उसके बाद जाके आप कोई प्रोटीन लो। तो ये था आपके लिए एक वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया है जहां तक मेरे को समझ में आया। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट भी करके मेरे को बता सकते हैं कि आपको कहाँ डाउट है, कहाँ नहीं है। सेकंड, अगर आपको उसमें नहीं हो पा रहा तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मेरे को उसमें डीएम भी कर सकते हो। बाकी जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकता था मैंने की। अगर और भी मैं कर पाऊंगा तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का ही रीज़न यही है कि मैं सब भाइयों की हेल्प कर सकूं, कोई गलत चीज़ों में ना जाए, ताकि उनका फ़ायदा रहे। बाकी आज के लिए यही, नमस्ते।